channel VKDFI. Let us start a new topic. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कर्मयोगी, भविष्य द्रष्टा, भारत रत्न, मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनके जयंती पर मेरे तरफ से सत सत प्रणाम। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। थैंक यू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे पढ़ने में बहुत ही मेधावी और जिज्ञासु विद्यार्थी थे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। उनके पिता नाव चलाते थे, माता गृहिणी थे। वे 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। इस प्रकार कलाम की शुरुआती जीवन गरीबी में बीता। कड़ी मेहनत करके अपनी समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम पढ़ने में जिज्ञासु थे। वे 1954 ईस्वी में फिजिक्स में स्नातक किए। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा किए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। इस तरह से वे कड़ी मेहनत से अपने जीवन को आगे ले गए। वे 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बने। उन्होंने छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने करियर की शुरुआत किए। 1969 ईस्वी में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। वहां पर वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किए। वे अनेक उपग्रहों को सफलतापूर्वक तैनात किए। इस तरह से उनका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम रहा। विज्ञान मानवता के लिए खूबसूरत तोहफा है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। कलाम ने 1992 से 1999 तक भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किए। इस अवधि में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे हमारा देश एक ताकतवर बन गया। डॉक्टर कलाम भारत रत्न, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले कुंवारे थे। राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्षों तक देश की सेवा किए। वे लेखक भी थे। वे अनेक तरह की पुस्तकों की रचना किए हैं। उनमें से एक पुस्तक है इंडिया 2020। इसमें भारत के सपने दिखाया गया है। भारत को महान शक्ति, ज्ञान के क्षेत्र में और विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना की पुरजोर वकालत किए हैं। इनको तरह तरह के पुरस्कार भी मिला है। इन्हें 40 विश्वविद्यालयों से 7 मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिला। 1981 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न
इन्हें दिया गया, जो 1997 ईस्वी में मिला। उनकी देहांत 27 जुलाई 2015 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में हो गई। कहा गया है, शिक्षण एक बहुत महान पेशा है। शिक्षण एक बहुत महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है।